सई ने एक बार फिर अपने जान को खतरे में डालकर घायल कमिश्नर के छाती पर हाथ रखकर ओटी में सभी मौजूद लोगों को बचा लेती है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो जख्मी कमिश्नर के अंदर जो लाइव रॉकेट है वो फट चुका होता, जो उसकी बेटी ने ऐन मौके पर चले जाने से सई, सत्या और सबके ऊपर एक खतरा छोड़ गई। और सत्या अब नहीं चूकता सई को फटकार लगाने की कि उसे ये क्या शौक चढ़ा है और वो ऐसे कैसे अपनी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है बिना कुछ सोचे समझे। और इतना तक कह देता है कि पहले ही वो गिरजा को भी खो चुका है और अब सई को नहीं खो सकता। पर तभी विराट सई के बारे में सत्या को बोलता है कि वो एक जाबाज पुलिस ऑफिसर की बेटी है जो दूसरों की जान बचाने के लिए डरती नहीं, और बोलता है कि खुद की जान को खतरे में डालने को शौक नहीं शौर्य कहते हैं। और बस विराट और सत्य के बीच मीठी बहस शुरू हो जाती है, जहां सत्या विराट से कहता है कि ना तो वो किसी पुलिस ऑफिसर या आर्मी वाले के घर से ताल्लुकात रखता है, पर उस परिवार से ताल्लुक रखता है जहां रिश्तों की अहमियत होती है और परवाह की जाती है। और ये बात शायद विराट को नहीं पता। और जहां दोनों विराट और सत्या आगे और भिड़ने वाले होते हैं, वहीं अब सई दोनों को चुप कराती है ये बोलकर कि अगर वो ऐसा नहीं करती और कमिश्नर के छाती पर हाथ ना रखती तो अभी तक तो बहस करने के लिए भी कोई जिंदा नहीं रहता, और सलाह देती है कि जो काम के लिए आए हैं उस पर फोकस करें तो बेहतर होगा। और अब विराट बॉम्ब स्क्वाड का जैकेट पहनाने वाला होता है सई को, ताकि वो खतरे से बाहर रहे। तभी सत्या अब रोकता है और बोलता है कि वो पहना देगा सई को जैकेट। और इस पर भी एक बार और विराट सत्या से कहता है कि अगर सब कामयाब हो गया तो उसके पास फैमिली गेम यानी हस्बैंड वाइफ का खेल खेलने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, तो अभी जैकेट उसे ही पहनाने दे और अपना पति धर्म वो बाद में निभाते रहे। और अब सई विराट को फटकार लगाती है कि वो यही बात को अच्छे से भी तो बोल सकता था सत्या को, पर जैकेट पहनाते ही सई अब विराट को वहां से चले जाने के लिए कहती है। और विराट सई की ये बात सुनकर चौंक जाता है और उसे बताता है कि वो बॉम्ब स्क्वाड का लीडर है और रॉकेट डिफ्यूज करना उसे आता है और बस वही काबिल है ये काम करने में। तो क्या सई को उस पर भरोसा नहीं है? और तब सई विराट को ये बात बताती है कि उसके ऊपर उसे पूरा विश्वास और भरोसा है कि वो ये सारा मिशन को पूरी तरह कर सकता है अच्छे से, पर उसे फिक्र अपने दोनों बच्चों की है जो उनका इंतजार घर पर कर रहे हैं। और सत्या सई की ये बातें सुनते ही रह जाता है, जब आगे और कहती है कि अगर दोनों में से एक भी बचे रहें तो कम से कम बच्चे को संभालने वाला कोई तो होगा और बच्चों के पास अपने आई या बाबा कोई तो होगा। और विराट सई की इस इमोशनल साइड को सुनकर उसे निहारते ही रह जाता है कि सई के अंदर की ममता कितनी बड़ी है, पर विराट के पास उसे कहने के लिए अब कुछ नहीं। पर अब विराट सई को अब हौसला देता है कि किसी को भी कुछ नहीं होगा और बप्पा की कृपा से बच्चों के पास दोनों आई और बाबा रहेंगे हमेशा। और पूछता है सई को अब कि भरोसा है ना उसको विराट पर, और सत्या देखता है सई को हाँ भरते हुए। पर अचानक सत्या को ये क्या हो गया है और सई को कुछ हो जाने से वो इतना क्यों घबरा रहा है, और अपने मन को समझाता है कि शायद इसलिए उसे घबराहट हो रही है क्योंकि पहले उसने गिरजा को खोया है और अब उसका दिल नहीं चाहता है कि सई को कुछ भी हो। पर क्या सत्या को ये समझ नहीं आ रही कि जिसे वो परवाह और घबराहट बोल रहा है वो उसकी मोहब्बत है सई के लिए, जिसे वो कबूल ही नहीं किया है अभी तक।
तो अब आखिर लाइव रॉकेट निकालने में कामयाब रहेगा विराट और सही और सत्या रहेंगे सही सलामत, देखना लाजमी है। और देखते रहिए नाजुक मोड़ की अपडेट्स यहीं पर कि आगे आखिर होता क्या है।